केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी को वहीं से शुरू किया जाएगा जहां पर केजीएफ चैप्टर 1 का एंड हुआ था। मतलब रॉकी ने गरुड़ा को सबके सामने मार दिया था। सूर्यवर्धन को उसके भाई अधीरा यानी संजय दत्त ने यह प्रॉमिस किया था कि जब तक गरुड़ा जिंदा है तब तक अधीरा केजीएफ की तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन केजीएफ से दूर रहते हुए भी अधीरा केजीएफ को पाने के लिए राजनीति खेलता रहा। अधीरा ने गरुड़ा के खिलाफ मिनिस्टर गुरु पांडियन, एंड्रयू, राजेंद्र देसाई से हाथ मिला लिया और फिर रॉकी को ढूंढकर गरुड़ा को मरवा दिया, क्योंकि सिर्फ रॉकी ही गरुड़ा को मार सकता था। अधीरा ने ही सूर्यवर्धन के छोटे बेटे विराट के हाथों पहले सूर्यवर्धन को मरवा दिया था। फिर न्यूज़ 24 की रिपोर्टर दीपा हेगड़े एल डोराडो बुक के राइटर आनंद इनगालगी से पूछती है तो अब क्या गरुड़ा के मारे जाने के बाद भी अधीरा दुनिया के सामने आ जाएगा, या अब भी अधीरा दुनिया से छुपकर रॉकी को मारने का षड्यंत्र रचेगा। फिर आनंद इनगालगी एक दूसरी कहानी दीपड़ा हेगड़े को सुनाने लग जाता है। आनंद इनगालगी बताता है कि उन दिनों जब हर कोई केजीएफ के राज का पर्दाफाश करना चाहता था, तब प्राइम मिनिस्टर बन चुकी रमिका सेन ने केजीएफ के राज का पता लगाने के लिए एक जर्नलिस्ट जिसका नाम विजेंद्र इनगालगी था, जिसका फिल्म में रोल प्रकाश राज प्ले कर रहे हैं, को केजीएफ भेज दिया। एल डोराडो बुक का राइटर बताता है कि विजेंद्र इनगालगी उसका ही सगा भाई है। विजेंद्र इनगालगी ने केजीएफ के बहुत से सीक्रेट्स को जान लिया था, इसलिए रमिका सेन जो ये नहीं चाहती थी कि दुनिया को केजीएफ के खौफनाक सच के बारे में पता चले, इसलिए रमिका सेन ने विजेंद्र इनगालगी को अंडरग्राउंड कर दिया। लेकिन विजेंद्र इनगालगी आज भी जिंदा है। फिर न्यूज़ रिपोर्टर दीपा हेगड़े विजेंद्र इनगालगी को ढूंढकर अपने स्टूडियो ले आती है। विजेंद्र इनगालगी केजीएफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता है कि केजीएफ के गोल्ड को सूर्यवर्धन ने नहीं बल्कि अधीरा ने ढूंढा था। अधीरा सूर्यवर्धन का सौतेला भाई है। अधीरा एक अनाथ था जिसको सूर्यवर्धन के बाप ने गोद लिया था, इसलिए अधीरा सूर्यवर्धन और उसके बाप के एहसानों के तले दब चुका था। लेकिन जैसे जैसे अधीरा बड़ा होता गया, अधीरा अपने ही सौतेले भाई और बाप से नफरत करने लग गया था, क्योंकि सूर्यवर्धन ने सौतेले होने के कारण अपने सौतेले भाई अधीरा से सारे हक छीन लिए थे। यहाँ तक कि केजीएफ के सोने को ढूंढने के बाद भी अधीरा केजीएफ पर अपने भाई सूर्यवर्धन की वजह से राज नहीं कर पाया। अधीरा ने ही अपने सौतेले बाप को मार दिया था। अधीरा हमेशा छुप कर वार करता था, लेकिन विजेंद्र इनगालगी और प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन को अधीरा की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। राजनीति खेलकर ही अधीरा ने अपने रास्ते में आने वाले सभी मिनिस्टर्स और गैंगस्टर्स को मरवा दिया था। लेकिन साथ ही अधीरा ने दुनिया को यह भी यकीन दिला दिया था कि गरुड़ा के द्वारा करवाए गए हमले में अधीरा मर चुका है, जबकि असल में अधीरा जिंदा था। प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन जान चुकी थी कि केजीएफ में एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है और उस जंग में बहुत से मासूम लोग भी मारे जा सकते हैं, इसलिए रमिका सेन ने वो डेथ वारंट रॉकी के लिए नहीं बल्कि अधीरा के लिए इशू कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच एंट्री हो चुकी थी रॉकी की। अपनी मरती हुई मां को दिए वचन के कारण उसको पूरा करने के लिए रॉकी ने किसी भी हद तक जा सकता था। रॉकी किसी को भी मार सकता था। रॉकी ने गरुड़ा को मारते ही केजीएफ के एम्पायर को संभाल लिया था। केजीएफ के मजदूर भी अब रॉकी का साथ देने को तैयार हो गए थे। सेनापति वानरम और उसकी सेना को केजीएफ के मजदूरों ने केजीएफ में ही मार दिया। विराट, एंड्रयू शेट्टी, राजेंद्र देसाई, कमल और गुरु पांडियन भी अब रॉकी से डर गए थे। रॉकी का वफादार कासिम भी अपने आदमियों को लेकर रॉकी की मदद करने केजीएफ आ गया था। रॉकी के मुंबई के साथी अब रॉकी के गार्ड्स बन गए थे। रॉकी ने सिस्टम को खरीद लिया था, लेकिन अधीरा अब भी दुनिया के सामने नहीं आया था। अधीरा ने दुबई के इनायत खलील से हाथ मिला लिया। अधीरा के कहने पर ही दुबई के इनायत खलील ने केजीएफ में ही रॉकी पर हमला करवा दिया, लेकिन रॉकी ने इनायत खलील को और उसके आदमियों को केजीएफ में ही मार दिया। इधर रीना भी अब रॉकी से प्यार करने लग गई थी, इसलिए राजेंद्र देसाई ने अपनी बेटी रीना देसाई की शादी रॉकी से कर दी थी और अब रीना भी रॉकी के साथ केजीएफ में ही रहती है। रमिका सेन जो अब रॉकी और अधीरा को मारना चाहती है, को रॉकी पार्टी हाउस में मिलने को बुलाता है, लेकिन इस सीक्रेट मीटिंग के बारे में अधीरा को पता चल जाता है। अधीरा रमिका सेन को पार्टी हाउस में मार देता है, लेकिन इल्जाम रॉकी पर आ जाता है, इसलिए रॉकी को मारने और केजीएफ पर कब्जा करने के लिए इंडियन आर्मी केजीएफ पर हमला कर देती है। जब सभी गैंगस्टर्स को ये पता चलता है कि रॉकी पर रमिका सेन की मौत का इल्ज़ाम लग गया है और रॉकी को मारने के लिए इंडियन आर्मी ने केजीएफ पर हमला कर दिया है, तो वो सभी केजीएफ पहुंच जाते हैं। अधीरा भी अपने आदमियों को लेकर
केजीएफ पहुंच जाता है। रॉकी सभी मजदूरों और रीना को केजीएफ से निकालकर एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है। इंडियन आर्मी के हमले के कारण सभी गैंगस्टर मारे जाते हैं, लेकिन अधीरा और रॉकी बच जाते हैं। अधीरा और रॉकी के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और लास्ट में अधीरा रॉकी के हाथों मारा जाता है, लेकिन इंडियन आर्मी भी रॉकी को मार देती है। अब केजीएफ पर इंडियन गवर्नमेंट का कब्जा हो जाता है, लेकिन लोगों ने रॉकी को अपना मसीहा मान लिया था, इसलिए लोगों ने रॉकी की प्रतिमा बनाकर उसको पूजना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट भी अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि रॉकी असल में हीरो था या विलन। तो दोस्तों, हमारी आज की फैन थ्योरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।